सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। आज से हमारी क्लास 9th का पाठ्यक्रम पुनः रूप से शुरू होने जा रहा है और पहला लेसन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसकी स्टार्टिंग हम लोग आज करेंगे और इस लेसन के जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि किसी भी लेसन को पढ़ने के लिए हमको उसकी समरी की ज़रूरत होती है और लेसन से या चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या है, उससे रिलेटेड क्या है, उसके अंदर क्या है, हमको उसमें क्या पढ़ना है और उसका एवेल्यूएशन हमारे द्वारा ही क्या होना है, इसकी जानकारी जब तक हमको नहीं होगी तब तक हमारी स्टडी पूरी तरीके से सफल नहीं मानी जाएगी। किसी भी चीज़ को हम प्रोग्रेस का नाम तब देते हैं जब हम उसके बारे में कुछ जान जाते हैं और उसके मूल्यांकन पर खरे उतरते हैं। तो मैं नवीन कुमार गौतम 9th क्लास 9C को हिस्ट्री का पहला लेसन स्टार्ट करा रहा हूँ, जिसका कि नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर बात करें केवल रिवॉल्यूशन की, तो रिवॉल्यूशन का जो शाब्दिक अर्थ हिंदी में निकलता है वो है क्रांति। और क्रांति का सीधा सीधा अर्थ जो है, यानी क्रांति मतलब अपने हक के लिए आंदोलन करना या विद्रोह करना, यानी जनता द्वारा शासक के खिलाफ विद्रोह करना यानी रिवोल्ट करना, ये क्रांति कहलाता है। जिससे कि जितने भी पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं किसी प्लेस के, किसी कंट्री के, उनको अपना हक मिल सके। इसका जो उद्देश्य है वो है अपनी मांगों को प्राप्त करना, तो ये कहलाती है रिवॉल्यूशन। और अगर विश्व में हम लोग बात करें तो विश्व की सबसे पहली जो क्रांति थी उसे हम लोग गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लिश में अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसे नॉन ब्लड रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये 1688 में हुई थी और इंग्लैंड में हुई थी। इसको नॉन ब्लड रिवॉल्यूशन जो नाम दिया है मैंने, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें किसी का भी ब्लड नहीं बहाया गया था, इसमें किसी का भी कोई मर्डर नहीं हुआ था। इसमें केवल लोगों ने मांग की थी कि अधिक से अधिक उद्योग, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश की जाएं, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपने लाइफ साइकिल को अच्छे तरीके से चला सकें। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो विश्व की दूसरी क्रांतियों में जो नाम आता है, जिसकी हम लोग स्टडी करेंगे, उसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक राजा था जिसे किंग बोलते हैं। किंग का डोमिनेशन था और उस किंग का नाम था लुईस 16। लुईस 16 एक ऐसा रूलर था जो कि अनकंट्रोल रूलर था, यानी जिसे हम लोग निरंकुश कहेंगे, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपकी बात मानता है तो उसको कंट्रोलिंग बोलेंगे। जब कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा है, यानी जनता की कोई बात मान नहीं रहा है, मंत्रियों की कोई बात मान नहीं रहा है, तो वो कंट्रोल कहाँ है, वो तो अनकंट्रोल रूलिंग हो गई। तो इसी तरीके से फ्रांस का जो एम्परर था उसका नाम था लुई 16 और 1774 यानी कि 1774 में ये फ्रांस के राजवंश पर गद्दी पर बैठा। और ये जिस वंश का था, वंश को बोलते हैं इंग्लिश में डायनेस्टी, यानी डायनेस्टी को बोलते हैं वंश। तो डायनेस्टी में ये जो डायनेस्टी है उसका नाम है बर्बन डायनेस्टी या बूर्बो राजवंश। यानी इस वंश की अगर बात करें तो लुई 16 जो राजा था, जो शासक था, उसने क्या किया था, उसने लोगों के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब इसकी स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। पहले तो बात ये समझ में आ गई कि वहाँ पर जो भी डोमिनेशन था वो लुई 16 के नाम से था और ये राजा जो था बर्बन डायनेस्टी का था और 1774 से इसने स्टार्टिंग की थी। तो अब इसमें पहली बात ये आती है कि जो किंग था वो, उसका काम था लोगों पर अधिक से अधिक टैक्स लगाना, इसीलिए उसे अनकंट्रोल रूलर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो टैक्स लगाने का कारण क्या था? टैक्स लगाने का मेन रीज़न और मेन कॉज ये था कि उसकी पत्नी का नाम था मैरी एंटोनियो और वो ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था, वहाँ की राजकुमारी थी।
तो ऑस्ट्रिया की जो वो राजकुमारी थी, वो किसी बाबा या ढोंगी जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्लैटर, उसकी बहकावे में आ जाती थी और उसी की बात को मानकर राजा से अनाप शनाप या अधिक खर्च कराती थी, यानी मोर थ्रिफ्टलेसनेस कराती थी। और इस प्रॉब्लम से ये क्रिएट हो गया कि जो किंग था उसकी जो इच्छाएं पूरी करने के लिए, यानी डिज़ायर पूरी करने के लिए, जो भी उसके पास इकोनॉमी थी, जो कोष था, पैसा था, वो खर्च हो गया। और खर्च होने के बाद उसने क्या किया, लोगों पर यानी सिटीजन्स पर अधिक से अधिक टैक्स लगाना, इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है, पहली बात ये करेंगे कि लोगों का डिमार्केशन किस तरीके से हुआ था। आज हम लोग समाज में देखते हैं तो मोस्टली 3 तरह के लोग पाए जाते हैं या 3 तरह के लोग होते हैं, जिनमें पहले लोग हैं जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है, यानी जिनको हम लोग बोलते हैं रिच पर्सन्स या ऑपुलेंट पर्सन्स, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टाइप के जो लोग हैं उनको बोलते हैं मीडियम फैमिली के पर्सन्स, जैसे हम लोग अपने आप को मीडियम पर्सन्स बोल देते हैं कि हम लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो ज़्यादा अधिक पैसा है और ना ही हम ऐसे काम करते हैं जो कि तीसरे वर्ग के लोगों में आए या गरीब लोगों में आए। और तीसरे स्टेट यानी तीसरी बात करें तो जो तीसरी क्लास के लोग हैं, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में बोल देते हैं थर्ड क्लास पीपल, तो वे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है और वो रोज़ कमाने और खाने पर निर्भर रहते हैं, जैसे ढकेल वाले या रिक्शा वाले एटसेट्रा। तो इसी टाइप से अगर हम बात करें तो फ्रांसीसी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, यानी पहला एस्टेट, दूसरा एस्टेट और तीसरा एस्टेट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में आगे का कार्यक्रम मैं आपको भेजूँगा।